क्या करने जा रहे हैं। अब आज आईजी इस्लामाबाद को तब्दील किया गया है। जो नया आईजी इस्लामाबाद है इसके बारे में बड़ी अहम मालूमात है मेरे पास। अकबर नासिर खान इस आईजी इस्लामाबाद का नाम है और ये नेक्टा से इनको लेकर गए हैं यहां आईजी इस्लामाबाद के तौर पे। उसके अलावा जो डीआईजी ऑपरेशन लगाया वो भी बहुत ख़ास आदमी है राणा सनाउल्लाह के, और उनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे लोग जानते हैं। अच्छा, इनको मेजर पनिशमेंट इनके लिए रिकमेंड की गई है इंक्वायरी ऑफिसर्स की जानिब से सेक्रेटरी कम्युनिकेशंस, यानी इन्होंने एक गबन किया मुबैना तौर पे और इनके ऊपर एक एलिगेशन है कि 2 अरब रुपए की करप्शन हुई सेफ सिटी के अंदर। सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर 2 अरब रुपए का गबन हुआ है, उसके अंदर 2 अरब रुपए की हेरफेर हुई है सेफ सिटी के प्रोजेक्ट में, और उसमें इन साहब के ऊपर एक इंक्वायरी लगती है। वो इंक्वायरी आगे बढ़ती है, हर स्टेज के ऊपर ये गलत साबित होते हैं और फिर चीफ सेक्रेटरी के पास मामला जाता है, वहां से ये मामला सेक्रेटरी कम्युनिकेशन के पास पहुंचता है। हर जगह पे यही कहा जा सकता है कि इनको सजा दी जाए, हर जगह पे यही रिकमेंड किया जा सकता है और किया जाता रहा है कि यही आदमी मुलव्विस है, इसको सजा दी जाए। और फाइनली इस मामले को मुकम्मल करके वजीर आजम हाउस भिजवा दिया जाता है अप्रैल के पहले हफ्ते में। अब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद चल रही है। हालात आप जानते हैं उस वक्त कैसे थे। 3 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद हुई, उसके बाद फिर अदालती मामलात हुए, रातों को अदालतें खुली। वो सारे मामलात में इमरान खान साहब इस इशू के ऊपर कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सके। करना अब सिर्फ इतना था कि वजीर आजम पाकिस्तान ने मेजर पनिशमेंट दे देनी थी। यह बंदा साबित हो चुका हर किस्म की इंक्वायरी के अंदर, और सेफ सिटी वाले गबन के अंदर इनको बतौर जिम्मेदार इनको फिक्स कर दिया गया, और खुद इनकी ब्यूरोक्रेसी ने बड़ी शफाफ इंक्वायरी के बाद इनको फारिग किया, और अब सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान ने उसके ऊपर दस्तखत करके इनको फारिग करना था और इनके ऊपर फैसला करना था। तो ये आदमी जो है जिनका नाम है अकबर नासिर खान, इनकी नौकरी तो समझे फारिग थी। अब इस मौके पर हुकूमत आ जाती है शहबाज शरीफ की, और वो समरी पहुंचती है शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह के सामने, और उन्हें पता चलता है कि एक आदमी इतना कमज़ोर हो चुका है कि ज़रा सा झटका देंगे तो उसका सारा करियर तबाह हो जाएगा। तो इस आदमी को लाकर आईजी इस्लामाबाद लगा दिया गया। तो अब आपको आ गई होगी सारी बात की समझ कि एक ऐसे कमज़ोर आदमी को लाकर, जिसकी नौकरी दांव पर लगी हुई है, जिससे कुछ भी करवाया जा सकता है, सिर्फ वजीर आजम उसके ऊपर अमल दरामद ना करे तो कुछ भी करवाया जा सकता है, एक ऐसे आदमी को आईजी इस्लामाबाद लगाया गया है। और टास्क यह है कि इस्लामाबाद के अंदर किसी सूरत भी लॉन्ग मार्च नहीं पहुंचना चाहिए। एक ऐसा कमज़ोर और करप्शन में लुथड़ा हुआ जिसके मामलात वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंचे हों, और एक ऐसा तोता जिसकी जान सिर्फ एक सिग्नेचर के अंदर हो, इससे बेहतर आदमी नहीं मिल सकता शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद का आईजी लगाने के लिए। एहसन यूनुस ने शानदार काम किया है, बहुत ज़बरदस्त आईजी थे इस्लामाबाद के, बहुत सारे जराइम पेशा अफराद को उन्होंने नकेल डाली, और बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश हैं जो बड़ी कार्रवाइयाँ डालते हैं उनको भी, और बड़े अहम केसेस उन्होंने हल किए। वो अब आईजी पंजाब नहीं है, उस आदमी को लेकर आए जिसकी गिच्ची इनके हाथ में है, जिसकी कमज़ोरी इनके हाथ में है, तो अब उससे ये अपनी मर्जी का काम करवाएंगे। तो ये तो होगी